Everyone, welcome back to my channel. Pairs linear equation in two variables equation क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं इक्वेशन होता है क्या। अगर इक्वेशन जान लेते हैं तो टू वेरिएबल वन वेरिएबल ये सब क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन मीन्स होता है, जैसे मान के चलिए और ये मीटर है ना। सपोज दैट मान लीजिए मीटर है, एक की ओर मान के चलिए आपका वजन होता है और दूसरी तरफ आपका जो मटेरियल लेते हैं वह होता है। मान के चलिए हमें मटेरियल 20 केजी लेना है, तो यहाँ पे मीटर 20 केजी दिखना चाहिए। 20 केजी का मीटर दिखेगा तभी तो 20 केजी आप लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर बैलेंस 19 है, 19 मीटर दिखा रहा है, आपको 20 केजी लेना है तो आप ज़्यादा ले रहे हैं। या आपको मान के चलिए मीटर दिखा रहा है 15 केजी और आपको मिल गया 10 केजी, यानी दोनों का बैलेंस सेम सेम होना चाहिए। मीटर दिखा रहा है 10 तो इधर भी 10 मटेरियल होगा, मीटर 15 तो इधर भी 15, इधर 20 तो इधर भी 20, इधर 25 तो इधर भी 25। ये सब का है आपका मटेरियल है, ये सब का है मीटर है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? यानी दोनों बैलेंस सेम रहता है, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन जैसे मान के चलिए सपोज डैट x प्लस 3 इजकल टू 7। आप आ जाते हैं गणित की दुनिया में। x प्लस 3 इजकल टू 7, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये क्या है? इधर अलग पार्ट है, इधर अलग पार्ट है, मगर दोनों के बीच में क्या है? बराबर है। वही बराबर, एक तरफ मीटर दूसरी तरफ आपकी मटेरियल। तो मान के चलिए इससे दोनों बराबर, मगर यहाँ पर क्या है? x है, यहाँ पर प्लस 3 है, मगर यहाँ पर क्या आना चाहिए? 7। तो x के जगह क्या हम रखें कि इसको सभी को सॉल्व करने के बाद, जोड़ने के बाद, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जोड़ने के बाद 7 आ जाए तो आपकी डायरेक्ट आंसर दिल में आएगा 4 होगा। 4 प्लस 3 यानी 7, यानी x के मान क्या आ गया? 4 आ गया। उसी प्रकार x माइनस 3 इजकल टू मान के चलिए 10 आ रहा है। यानी हमें दोनों बैलेंस बराबर करने के लिए x के जगह हम कौन सी नंबर रखें, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 आ जाए। अब बताइए, यानी आपको क्या रखना पड़ेगा? 10 रखिएगा तो 10 में से 10 घटेगा, क्या आएगा? 7 आएगा, मगर लाना है 10, तो ये गलत हो जाएगा। 12 रखते हैं, 3 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपको क्या रखना पड़ेगा? 13, 13 में से 3 घटेगा 10, ये बैलेंस सही है। यानी x के जगह आप 13 रखिएगा, पुट करिएगा, तभी जाके ये बैलेंस सही होगा। तो इसमें जो x का जो इसका अनजान है, जब हमें मालूम नहीं है क्या रखें यहाँ पे मान, है ना, इसको अलग अलग मान निकलता है हर एक इक्वेशन में, उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? वेरिएबल, यहाँ पर एक्स के मान कुछ, अभी देखिए यहाँ पे क्या रखना है? 13 रखना है, यहाँ पर 4 रखना है, और सारे इक्वेशन अलग अलग होगा, जिसको उस अनजान नंबर की जगह हम कोई संख्या जो रियल नंबर आता है उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल टर्म कहते हैं, है ना। उसको चेंजिंग होता रहता है। कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वह चेंज नहीं होता। इक्वेशन में जैसे x प्लस 3 इजकल टू 10 है, ये 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा, इधर आएगा कहीं जाएगा, आप 3 है तो 3 ही लिखेंगे। मगर यहाँ पे x के वैल्यू हम क्या ऐड करेंगे? 10 आ जाए, यानी 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो बातें समझ में देखिए, सबका अलग अलग आ रहा है कि नहीं? सब जगह हर एक इक्वेशन में वेरिएबल का मान अलग अलग आता है। तो इसमें x है, वन वेरिएबल है, इसमें क्या है? वन वेरिएबल। आज हमें पढ़ना है पेयर्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले हमें इक्वेशन के बारे में जानना है। जैसे मान के चलिए x प्लस 3y इजकल टू 10। अब आपको बताना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे हम भी और आप भी।
x प्लस 3y इजकल टू 10। तो x के जगह क्या रखें और y के जगह क्या रखें कि सब कुछ सॉल्व करने के बाद 10 आ जाए। तो अब चलिए, तो x के जगह हम यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे x के जगह हम 10 रख देते हैं और y के जगह 0 रख देते हैं, तो अभी भी 10 आ रहा है। यानी बहुत सारा मान x और y के मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 10 आ सकता है। ये इक्वेशन में नहीं आ सकता है, बहुत सारे इक्वेशन में है कि आ सकता है, मगर ऐसे काम नहीं चलेगा। यूनिक बताना है आपको, यूनिक बताना है, सिर्फ वही होगा। तो इसके लिए आपको 2 वेरिएबल है यहाँ पे, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, एक फर्स्ट इक्वेशन एक और इक्वेशन चाहिए। लीनियर इक्वेशन के लिए 1 वेरिएबल के लिए 1 इक्वेशन का काम चल जाएगा, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। इसको परफेक्ट आंसर x के मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, वेरिएबल दोनों है, इसका परफेक्ट मान ज्ञात करने के लिए इसको क्या होगा, 2 वेरिएबल चाहिए। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब चलिए, तो हम आपको इसको यहाँ से समझा देते हैं बढ़िया से। करें एन इक्वेशन इज सेड टू बी, करें linear equation in 2 variable, if it is written in form ax plus by plus c इक्वल टू 0। यहाँ पे वही बात लिखा गया है जैसे अभी आपको बताते हैं। जैसे कि अभी लिखे हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 हो गया, मान के चलिए सबको डाइट। तो वही इक्वेशन इसको 3x प्लस 4y है, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। इस फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, a है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c का है कांस्टेंट है। a b c तीनों का तीनों क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, नो टेंशन नो मेंशन, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है। y कह रहा है x एंड y इज a एंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज a एंड b रेस्पेक्टिवली कह रहा है। और ये भी कह रहा है जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वह कभी भी 0 नहीं हो सकता है। रियल नंबर में तो 0 आता है ना, यानी सिर्फ क्या होता है, a एंड b का होगा नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ये क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सभी ये फॉलो करेगा। a b c का रियल नंबर है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 10x प्लस 4y इक्वल टू 0, x प्लस 5y इक्वल टू 2, ये क्या है, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन है। तो ये हुआ इक्वेशन, और दूसरे वीडियो में हम इसका ग्राफिकल विधि से हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर, इसका सलूशन कब स्थिति में कब होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।